अल्पश्रुतम, वे स्वयं ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी वो भगवान के सामने, तीन लोग के नाथ के सामने कहते हैं कि मैं तो अल्पश्रुत का ज्ञानी हूँ। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, कह रहे कि मैं तो अज्ञानी हूँ, अल्प ज्ञान का धारी हूँ और ज्ञानियों के सामने हंसी का पात्र बनूंगा। देखा ना, परिहास, परिहास मतलब मजाक कराना, हंसना। तो कह रहे परिहास धाम त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलानाम। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरे सहज ही बोल निकल पड़ते हैं। भगवान की भक्ति में सहज ही बोल निकलना, तो ऐसे ही मानता हूँ आचार्य की सहज ही आदिनाथ भगवान की वैसी भक्ति करें कि आपका स्वरूप ध्यान में आते ही यह भक्तामल का काव्य जो है निस्सृत हो गया। तो लिखा त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलात्मा। हे भगवान, आपकी भक्ति से सहज बलात्मा, बलपूर्वक न चाहते हुए भी ये भक्तामल स्तोत्र की रचना हो गई। फिर देखिए एक उदाहरण दिया नीचे, बहुत मजेदार वाला उदाहरण है। यद कोकिल किल मधो मधुरम विरोती, कि जैसे कोयल, कोयल क्या करती है कि गाती है। कोयल क्यों पसंद है? कि कोयल इसलिए पसंद है क्योंकि उसका आवाज, उसकी मीठी बोली, उसकी मधुर आवाज जो है वो बहुत प्रिय लगती है। कोयल और कौवे दोनों का स्वरूप एक जैसा है ना, दोनों काली हैं, लेकिन फर्क कब पड़ता है कि जब वो बोलती है तब पता पड़ जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। तो व्यक्ति के बोल से जो है ये पता पड़ जाता है कि ये जयपुर का वासी है कि ये कहाँ का है। ठीक है, तो आप जब भी जहाँ भी मिले जय जिनेंद्र बोले, एक दूसरे से हंस के बोले, प्रेम से बोले, बोलने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन हर सबके प्रति प्रेम की भावना। तो ये लिखा है कि यद कोकिल, जैसे कोकिल, कोयल जो है वो क्या कहते हैं, मधुरम विरोधी है ना, मीठा बोलती है। कब बोलती है? तो कह रहे कि तच्चाम्रम चारु कलिका निकरे के हेतु, कह रहे कि जब आम के पेड़ पे बोर आने लगते हैं, फूल आते हैं ना, जैसे आम लगते हैं उससे पहले आम पर फूल आते हैं, है ना, आम लगने से पहले छोटे छोटे फूल आते हैं, तो उस समय वसंत चालू हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो वसंत के माहौल में कोयल को कोई कहने नहीं जाता कि भाई अब तेरा टाइम हो गया तो अब मधुर गाना शुरू कर दे, है ना। वो आराम से वो जो है आम के बोरों को देख करके कोयल सहज ही मीठा गाने लग जाती है। ऐसे ही हे भगवान, आपके दरबार में आकर के मेरी वाणी सहज ही जो है वो आपकी भक्ति में मग्न हो गई और भक्ति से ये बोल मेरे सहज निकल पड़े। ऐसा कभी होता है कि हम मंदिर जाएं और हमारी सहज बोल निकल जाए? हमें तो हम प्रतिज्ञा करके जाएं तब जा करके तो कभी बार मंदिर जाते हैं, और मंदिर जाते हैं तो फिर मंदिर के न जाने 10 और काम लेकर के आ जाते हैं, है ना। मंदिर से आते वक्त और काम करते हैं, मंदिर के अंदर भी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है ना। मन की भावों का बंधन बहुत जरूरी है। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाही, और मनुआ तो 10 दिश फिरे, यह तो सुमरन ना है ना। कि आपकी माला तो हाथ में है और जीव में अंदर घूम रही है ना, पंच परमेष्ठी का नाम ले रही है, और मन कहीं और है कि साहब अभी दुबई का ये बाकी रह गया है, बुर्ज खलीफा पे चढ़ना बाकी रह गया है या और कुछ करना बाकी रह गया है, तो फिर वो सही पूजा नहीं होगी। घूमना जरूर घूमना, लेकिन यहाँ जब हम धर्म के क्षेत्र में आए हैं तो बड़ा सावधानी रखना जरूरी है। एक और संस्कृत का श्लोक है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनिश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। कह रहे हैं आप अन्य क्षेत्र में पाप करोगे तो धर्म में आओगे तो नष्ट हो जाएंगे, निर्जरा हो जाएगी, लेकिन धर्म में ही अगर बुरा काम करोगे, धर्म में ही है ना उल्टा काम करोगे तो कहाँ जाएगा फिर। तो इसलिए धर्म जब हम करें तो बड़े ही मनोयोग से तन मन है ना लगा करके एकाग्र करके फिर हम उसको करें। आनंद सरोवर भगवन तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर, रूप तुम्हारा महामनोहर, निश दिन रहे तुम्हारा ध्यान, पधारो आए बंदा क्यों दीवाना रे, बाहर सुख को खोज रहा है बंदा क्यों दीवाना रे, आतंक ही सुख
जय